हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी चैप्टर 1। आई विल ट्राई टू मेक द क्लास 10th एनसीईआरटीज एज वेल और मैं ट्राई करूंगी कि वो पैरेलल ही मैं आपको वीडियोस अपलोड कर लूँ। सो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर में एक हाइपोथेटिकल विलेज दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज पालमपुर। पालमपुर में हमें चीजों को डिस्कस करना है कि जो डेली एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आप लोगों के वो थोड़े डेवलप होंगे रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज small scale manufacturing, dairy, transport etc are carried out on a limited scale। बाकी चीजें भी होती है बट वो लिमिटेड स्केल पर है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, डेयरी का भी वहां पर काम होता है, ट्रांसपोर्ट भी है, बट बहुत ही लिमिटेड और स्मॉल स्केल पर वहां पर वो चीजें होती हैं। These production activities need various type of resources। As you know कि अगर हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं तो हमें रिसोर्सेज की नीड होती है। ठीक है, so natural resource, man-made items, human efforts, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। So basically, हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि सारे रिसोर्सेज को कंबाइन कर कर पालमपुर की जो बेसिक नीड्स है, जो भी डिजायर्ड गुड्स है, वो कैसे प्रोड्यूस की जा रही है पालमपुर में। ओके, नाउ द इंट्रोडक्शन। सो पालमपुर क्या है, एक वेल कनेक्टेड विलेज है। ठीक है, विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। जो पालमपुर है कनेक्टेड है अपने नेबर टाउन से और विलेजेस से। रायगंज इज अ बिग विलेज, इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है और वो एक बड़ा गांव है। And all-weather roads connected the village to Raiganj and further on the nearest small town of Sahampur। ठीक है, तो सारे जो रोड्स हैं वो रायगंज से कनेक्टेड है और जो पास में नियरेस्ट टाउन है उससे भी कनेक्टेड है, और नियरेस्ट टाउन क्या है, सहापुर। So many kinds of transport are visible on this road starting from bullock carts। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वहां पर है। सबसे पहला क्या है, बुलक कार्ट। ठीक है, देन टोंगास, बोगेज यानी वुडन कार्ट वुडन बाय बुफेलोज लोडेड विद जागरी, गुड़ एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। सो वहां पर बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बुलक कार्ट्स है। कोई वहां पर ऐसा कोई मेट्रो नहीं है, कोई इस तरह की कोई बस फैसिलिटी नहीं है। सो नॉर्मल सी चीजें हैं, जैसे आपको बताया था बुलक कार्ट्स है, टोंगास है और बोगीज है जो वुडन से बनी होती है, और उसी में ही वो क्या करते हैं, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह लोड कर कर ले जाते हैं। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट पालमपुर विलेज में ऐसा होता है, या फिर जनरली विलेजेस में इस तरह से होता था। कुछ में अभी भी ऐसे ही होता है। दिस विलेज हैज अबाउट 450 families belonging to several different कास्ट। ठीक है, तो बेसिकली इस गांव में लगभग 450 फैमिलीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती है। अब देखो यहाँ पर एक हाईलाइट हो रहा है कास्ट। ठीक है, कास्ट सिस्टम, ये इंडिया की सोसाइटी में हमेशा आपको देखने को मिलेगा कास्ट। और कास्ट विलेजेस में कास्ट का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। ये लोग ट्रीट करते हैं कास्ट के बेसिस पर लोगों को। ठीक है, और जहां से मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी की जो बेसिक एक नीम है वो फैमिलीज, और फैमिलीज के बाद नेबर, और नेबर के बाद विलेज ही आता है। ठीक है, तो काफी डिस्क्रिमिनेशन भी होता है गांव में कास्ट को लेकर। द 80 upper caste families on the majority of land in the village। तो लगभग जो अपर कास्ट है, ठीक है, जो मैंने भी बताया आपको। ठीक है, कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा होता है विलेजेस में या फिर इस तरह के रूरल एरियाज में। सो 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं जो ऑन करती हैं या जिनकी मेजोरिटी है लैंड पर। ठीक है, देयर हाउसेस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। उनके घर काफी बड़े होते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी खासी जमीनें हैं। एंड मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। ठीक है, और उनके घर कैसे बने हुए हैं, ब्रिक से बने हुए हैं और प्लास्टर हुए हैं।
वहीं पर अगर हम बात करें द एससी यानी दलित्स comprise 1/3 of the population, live in a one corner of the village and in much smaller house, some of which are mud and straw. So basically अगर हम बात करें दलित्स की यानी जो एससी में एससी से रिलेटेड जो भी घर है, जो भी फैमिलीज है, वो कहा एक कॉर्नर में, गांव के किसी एक कॉर्नर में उनका घर बना हुआ है, और वो घर भी किससे बना है? मड से, ठीक है, मड से या फिर घास फूस स्ट्रॉ से, ठीक है। तो देखने को मिलेगा आपको कि कितना डिफरेंस है, ठीक है। हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते आए हैं और इंडियन सोसाइटी में भी आपने पढ़ा ही होगा कि कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है इंडिया में, और दलित को किस तरह से ट्रीट किया गया है इंडियन सोसाइटी में, ये सारी चीजें आज भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हम इसको अभी तक खत्म नहीं कर पाए हैं कास्ट सिस्टम को। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, ठीक है, क्योंकि गांव में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जितने भी यहाँ पर क्या है जो अपर क्लास है, ठीक है, या जिनके पास लैंड ऑनर्स है, तो डेफिनेटली उनके घर पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक कनेक्शंस तो होंगे ही होंगे, ठीक है। बट जो दलित है मे भी हो सकता है उनके घर पर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस ना हो। सो इलेक्ट्रिक पावर ऑल द ट्यूबवेल्स in the fields and is used in various type of small businesses. तो इलेक्ट्रिसिटी का और भी हम क्या यूज कर सकते हैं? तो पालमपुर में जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज होती है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके और उन एक्टिविटीज को किया जाता है ट्यूबवेल्स को, सो दैट फील्ड्स में वो अपने लाइक पानी, खेती में अपना पानी चला सके, तो ट्यूबवेल्स का यूज किया जाता है। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स भी है एंड 1 हाई स्कूल, ठीक है। तो एक वहां पर हाई स्कूल है, यानी बेसिकली प्राइमरी की जो एजुकेशन है बच्चे वहां पर गांव से ही कर सकते हैं, और हाई स्कूल तक भी अपनी एजुकेशन वहां से ले सकते हैं, तो ये अच्छी बात है गांव की। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है वहां पर, रन बाय द गवर्नमेंट एंड वन ऑफ द प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, वहां पर एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। तो पालमपुर की ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि वहां पर लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इजीली जा सकते हैं और डिस्पेंसरी में भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। So the description above shows that Palampur has a fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Exactly. क्योंकि पालमपुर क्या है, पढ़ते टाइम हमें बिल्कुल लग रहा है कि काफी डेवलप्ड गांव है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर है, ठीक है, इरिगेशन भी अच्छे से हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो ऑब्वियसली इरिगेशन होगा ही होगा अच्छे से, क्योंकि आजकल हर जगह ट्यूबवेल्स है। स्कूल भी है, यानी वहां के बच्चों को एजुकेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की नीड नहीं होगी, वो इजिली स्कूल जा सकते हैं, और हेल्थ सेंटर भी है। तो कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद दोस योर नियर बाय विलेज। आप देख सकते हैं कि आपके गांव में भी, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप देखिए कि आपके गांव में ये बेसिक फैसिलिटीज पूरी हो रही है या नहीं, या फिर आपको इनके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो कि आपके बेसिक नीड्स है। सो द स्टोरी ऑफ पालमपुर इज अ इमेजिनरी विलेज, ये एक इमेजिनरी विलेज है, किसी का ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई गांव नहीं है कि ये पर्टिकुलर कोई गांव है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन अ विलेज, और इसके बिहाफ पे, इसके थ्रू हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन एक्टिविटीज को देखेंगे कि गांव में किस तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है। सो इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। बेसिकली हम लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि गांव में जनरली जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में सबसे अगर फर्स्ट थिंग देखी जाए तो वो क्या है? फार्मिंग है, ठीक है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. उसके अलावा भी अगर सेकेंडरी देखें तो छोटे छोटे काम कुछ भी लोगों के हो सकते हैं, जैसे एक कुछ टाइम के लिए एक जैगरी जहां पर बनता है उसको पर्टिकुलर कुछ कहते हैं, आई डोंट नो क्या उसे कहते हैं, बट वहां पर गांव में कुछ टेम्पररी टाइम के लिए वहां पर प्रोडक्शन किया जाता है, शुगर केन प्रोसेस होता है और उससे जैगरी और जो भी लोगों को नीड होती है वो वहां पर मिल जाता है। तो सम टाइम टेम्पररी चीजें वहां पर होती है, एज अ प्रोडक्शन वहां पर हो रहा होता है, जहां पर वो बल्क में, वहां पे छोटे छोटे लोग भी छोटे छोटे यानी बल्क में ना करा के छोटी छोटी क्वांटिटी में प्रोडक्शन कराते हैं। सो वी शैल टेक अ लुक एट both these type of activities after learning a few general things about production. So basically बार बार प्रोडक्शन वर्ड आ रहा है, तो प्रोडक्शन होता क्या है? कोई मुझे बताएगा? अगर किसी को पता है तो वो मुझे बता सकता है, ठीक है।
सो प्रोडक्शन है लाइक आपके पास एक पेन है, सपोज कीजिए आपके पास एक पेन है, ठीक है। अब पेन जब आपके पास आया, इससे पहले बहुत सारे प्रोसेस से पेन गुजरा होगा। फर्स्ट किसी ने कहीं पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी या फिर कहीं से कैप इसका बनाया गया होगा, ठीक है। कैप बनाया गया होगा, प्लस फिर इसका रिफिल आया होगा, ठीक है। देन इसका जो अब बाहर की बॉडी है वो इसकी आई होगी, ठीक है। देन इसको फुल प्रोसेस करके और ये शॉप पर गया होगा और वहां से आपने परचेज किया होगा, ठीक है। सेम थिंग है अगर सपोज किसी आपके पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन भी क्या एक फाइनल गुड है जिसे आप यूज कर रहे हैं। लेकिन फाइनल गुड से पहले ये क्या था, रॉ मटेरियल था, और रॉ मटेरियल के थ्रू ये क्या प्रोसेस हुआ, इसका प्रोडक्शन हुआ, बाद में फाइनल गुड बनकर आया, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी चीज जब हम यूज कर रहे होते हैं तो पहले वहां पर पर्टिकुलर उसका प्रोडक्शन हो रहा होता है, यानी किसी एक जगह पर, किसी एक फैक्ट्री में, किसी एक फर्म में प्रोसेस चल रहा होता है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। उसी को हम प्रोडक्शन हाउस बोल देते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो बेसिकली प्रोडक्शन किस चीज का होगा, किसी ऐसी चीज का होगा जिसकी हमें नीड होगी, ठीक है। अनवांटेड चीजों का अगर आप प्रोडक्शन करेंगे, अनवांटेड चीजों को अगर आप बनाएंगे, प्रोडक्शन यानी बनाओगे आप इस तरह से किसी भी अनवांटेड थिंग्स को, तो उसकी सेल नहीं होगी और वो आपके नीड्स को और गुड्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्या होगा, आपकी फर्म, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लॉस में चली जाएगी, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हमेशा उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, सोसाइटी को नीड होती है, ठीक है। वैसे ही आइडियाज, एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, न्यू न्यू आइडियाज लेकर आते हैं और सोसाइटी में प्रॉपर वो सर्वे करते हैं कि हम क्या ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए और क्या सोसाइटी को पर्टिकुलर किस चीज की नीड है, ठीक है। सो उसके बिहाफ पर हमारी नीड गुड्स एंड सर्विसेज हमें दी जाती है और वो हमें सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जांपल आज से पहले मोबाइल नहीं थे, ठीक है, बट मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ और आज हमारे लिए विदाउट मोबाइल लाइफ ही नहीं है, ठीक है। सो देर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज। और प्रोडक्शन जहां पर होगा उसके लिए हमें बेसिकली कुछ चीजें हैं जो पर्टिकुलर है और मैंडेटरी है, उनके बिना प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट्स में बता भी सकते हैं। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड, ठीक है। कहीं पर आप प्रोडक्शन करेंगे तो कोई एक जगह तो आपको फाइंड आउट करनी होगी ना कि आपको प्रोडक्शन कहाँ पर करना है। और अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल, ठीक है। ये सारी चीजें भी नीडी है, बट सबसे पहले हमें लैंड फाइंड आउट करना है कि मैं पर्टिकुलर अगर कोई यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं वो कहां पर करूंगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हमने लैंड फाइंड आउट कर लिया, देन हमें सेकंड क्या जरूरत होगी, लेबर की, क्योंकि उसके बिना हम काम कैसे करेंगे, ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल हु विल डू द वर्क, जो लोग काम करते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। और कुछ वर्क्स के लिए हमें वेल क्वालिफाइड, स्किल्ड और वेल एजुकेटेड लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। Other activities require workers who can do manual work. Each works is providing the labor necessary for production. तो production के लिए labor necessary है। Third is requirement is physical capital. The variety of inputs required to every stage during a production. What are the items that come under physical capital? तो physical capital क्या है? Physical capital होता है जैसे मशीन, ठीक है, मशीन हो गया, टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गया, ये हमारी फिजिकल कैपिटल है, ठीक है। क्योंकि ये हमें क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, ठीक है, हमारी रेवेन्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स और द मशीनरीज वी जनरेट द revenue. So tools and machines range from very simple tools such as a farmer's plug to sophisticated machines such as generators, turbines, computer, etc. Tools machine building can be used in a production over many years and are called fixed capital, ठीक है। कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे लाइक टूल्स, कुछ ऐसे टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स, ठीक है, ये क्या है जो प्रोडक्शन में यूज होती है और काफी लॉन्ग टाइम तक यूज होती है। जैसे हमने एक फैक्ट्री परचेज किया, एक कोई लैंड परचेज किया और वहां पे फैक्ट्री बनाई, तो वो हम बार बार तो उसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है।
या फिर हमने कोई मशीन परचेज की तो हम उसे हर साल तो नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन में काम आएगी, एक लॉन्ग टाइम के लिए हम उसे यूज करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये टेम्पररी नहीं होगा, ये फिक्स्ड कैपिटल होंगे। सेकंड है रॉ मटेरियल, विदाउट रॉ मटेरियल वी कांट डू एनी प्रोडक्शन। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा विदाउट रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, विदाउट मनी वी कांट डू एनीथिंग। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए हमें क्या है, रॉ मनी की जरूरत है, या फिर आप अगर रॉ मटेरियल भी परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको किसकी नीड होगी, मनी की। तो कुछ तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, बट हमें इन हैंड भी मनी चाहिए होती है, सो दैट हम बाकी के प्रोसेस को पूरा कर सकें। So production requires a variety of raw materials such as the yarn used by our weavers and the clay used by the potters. ठीक है, so अगर हम बात करें, अगर कोई वेवर्स है तो उसको क्या है, धागे की, यार्न की जरूरत होगी। ठीक है, वैसे अगर कोई पॉटर है तो उसे क्ले यानी मिट्टी की जरूरत होगी। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। सपोज दैट आपकी खुद की फर्म है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वहां पे छोटे मोटे इतने सारे खर्चे होते हैं, उसके लिए भी हमें क्या, कैश इन हैंड चाहिए होता है, यानी मनी हमें हाथ में चाहिए होती है। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जो मनी हमारे, जो रॉ मटेरियल है और जो मनी है जो हमारे हाथ में होती है, यानी जो हमारे पास एट द सेम टाइम अवेलेबल होती है ऑन द स्पॉट, वही क्या है, वर्किंग कैपिटल है। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग, दीज आर यूज्ड इन प्रोडक्शन। So there is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to सेल इन द मार्केट। डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्शन आप अपने लिए कर रहे हैं, आपको मार्केट में सेल करना है, बट उसके लिए हमें किसकी नीड होती है, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो बिजनेस की या उस पर्टिकुलर फील्ड की जिसपे हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो ये भी बहुत मैंडेटरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिला या आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है या आपको प्रॉपर उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी आपको लॉस हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है किसी एंटरप्रेन्योर का या एंटरप्राइज का। ओके, सो these days is called these days is called ह्यूमन कैपिटल। सो वी शैल लर्न, और ये सारे जो भी हम यूज कर रहे हैं, वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल इन द यूज इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लैंड कहाँ पर है, लेबर क्या है और फिक्स्ड कैपिटल क्या है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि फिक्स्ड कैपिटल आपकी क्या होगा, मशीन्स एंड ऑन, लैंड लेबर आपको पता ही है, जो मैं बता ही चुकी हूँ। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो फैक्टर, अगर आपसे कोई पूछे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, या क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको क्या करना होगा, ये सारी चीजें कंबाइन कर जो हमें हेल्प करती है किसी भी प्रोडक्शन में, लाइक लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, these known as by factor of production. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. So for convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. तो first है क्या, land is a fixed। ठीक है, सो लैंड क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood। तो लगभग 75% लोग डिपेंड है वहां पर फार्मिंग में। ठीक है, अपनी जीवनचर्या के लिए यानी अपने लाइवलीहुड के लिए 75% लोग ऐसे हैं जो फार्मिंग पर ही डिपेंड है। दे कुड बी farmer or farm labor, the well-being of these people is closely related to production on the farms। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो फार्मर्स और कुछ ऐसे हैं जो फार्मर लेबर है, यानी एज अ लेबर वर्क कर रहे हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक
constraint is raising farm production. Land area under cultivation is a particular fixed. Since 1960, in Palampur, there has been an expansion in the land area under cultivation. By then, some of west lands in the village had been converted to cultivated land. वेस्टलैंड यानी जो बेकार जमीन होती है उसको कन्वर्ट किया किसमें कल्टिवेबल लैंड देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन सो वहां पर कुछ लैंड ऐसी है ठीक है जिसको कन्वर्ट किया है कन्वर्ट कैसे करेंगे फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे अच्छा खाद यूज करेंगे और उसमें जो भी मिनरल्स एंड ऑल है वो सारी चीजें उसमें डालकर उस जो वेस्ट लैंड थी यानी जो बेकार उबड़ खाबड़ जमीन थी उसको यूज किया जा रहा है एज अ फार्मिंग ठीक है एज अ कल्टिवेशन लैंड सो दैट वहां पर प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है कि लैंड को तो नहीं बढ़ा सकते जो है लिमिटेड है तो हम उसी को ही क्या करेंगे इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके देन जो नेक्स्ट है वो हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे थैंक यू हो गया बंद